जय हिंद बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग कल पढ़ रहे थे ऊतक संवर्धन। क्या पढ़ रहे थे? ऊतक संवर्धन। उसके बाद आज में पढ़ना था आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। अच्छा, तो पहले बता दें इसको। आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें क्या पढ़ना है? आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें। पहले बताओ, ऊतक संवर्धन क्या था? ऊतक संवर्धन क्या था? कोई पौधा था तो उसमें से एक हिस्सा ले लिया करते थे जिसको बोलते थे एक्सप्लांट या करतोतकी कहा करते थे। इस पौधे से इसको लैब में रख करके सारी परिस्थितियां अनुकूल करके इससे एक नया पौधा बना देते थे। इसे कहते थे ऊतक संवर्धन। ध्यान सुनना, जो ऊतक संवर्धन का प्रयोग करके ढेर सारे हजारों की संख्या में पौधे बना देते थे तो उसे कहते थे सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहते थे? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते थे। अब सुनना, कायिक संकरण क्या था? जब दो अलग अलग पौधों की कोशिकाएं लेते थे, उसकी कोशिका भित्ति पहले पचा दिया करते थे, बाद में इसको फ्यूज करवा दिया, मिला दिया करते थे, तो जो पौधा बनता था उसे क्या कहते थे भैया? मतलब इस प्रक्रिया को बोलते थे कायिक संकरण। क्या बोलते थे? कायिक संकरण बोलते थे। इसे हम लोग बनाए थे पोमैटो। क्या बनाए थे हम लोग? पोमैटो बनाए थे। तुम्हें पढ़ना है आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें। अच्छा ध्यान सुनना, जब मेरे पास ऊतक संवर्धन है, क्या है? जब मेरे पास ऊतक संवर्धन है तो आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें क्यों? मतलब जब हम लोग ऊतक संवर्धन से ढेर सारे पौधे बना सकते हैं तब आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमको क्यों पड़ रही है? तो ही पहले हम लोग जान लें, नहीं तो मान लो हम पढ़ा दें आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें, आपको समझ में ना आए हम क्यों पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। हमें ये पता चल जाए कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, तब उस काम में इंटरेस्ट आएगा, तो ही पहले हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन टाइप में डाल लो, जब हमारे पास ऊतक संवर्धन है तो आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें क्यों? जब हमारे पास ऊतक संवर्धन है तो आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमको? तो एक तरफ डाल लें हम लोग ऊतक संवर्धन, इसमें थोड़ा हम अंतर लिखेंगे जिसकी वजह से आप जान जाएंगे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ऊतक संवर्धन, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, ध्यान सुनना, इसमें क्या था कि एक पौधा लेते थे, हाँ, उसमें से किसी भाग का इस्तेमाल करके एक नया पौधा बना दिया करते थे। हाँ, तुम लिख रहे हैं इसमें पौधे के किसी भाग से नया पौधा बनाना। ठीक है भैया, नया पौधा बनाना। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ध्यान सुनना, किसी पौधे के डीएनए में बदलाव करना। किसी पौधे के डीएनए में बदलाव करना। हमने किसी पौधे के डीएनए में आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया, है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ इसमें आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है।
इसके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, उसमें नहीं होता, इसमें हो जाता है। और सुनना, जो ये फसल होती है उसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। इनसे बने पौधे, मतलब ऊतक संवर्धन से बने पौधे, इनसे बने पौधे, इनसे बने पौधों में कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसमें नहीं होती है, उसमें नहीं होती है। चलो, इसमें क्षमता नहीं होती है, इसमें होती है। तो इससे ये फायदा होता है, इसमें कीटनाशक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, इसमें कीटनाशक की आवश्यकता होती है। इसमें कीटनाशक की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें नहीं होती है। ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, इसमें उपज ज़्यादा नहीं होती है, इसमें थोड़ा कम उपज होती है, इसमें थोड़ा कम उपज होती है, इसमें ज़्यादा उपज होती है, इसमें ज़्यादा उपज होती है। इसमें ज़्यादा उपज होती है, इसमें ज़्यादा उपज होती है। इतना पहले आप लिखो। हाँ, देखते हैं। हम जब हमारे पास ऊतक संवर्धन है, जब हमारे पास ऊतक संवर्धन है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों की आवश्यकता क्यों है हमको। तो ध्यान सुनना, पहली बात तो ऊतक संवर्धन में क्या होता है, पौधे के किसी हिस्से से एक नया पौधा बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहते हैं। जिस हिस्से से बनाते हैं उसे कहते हैं एक्सप्लांट या करतूतकी कहते हैं। अब ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में क्या होता है, कोई पौधा होता है, छोटा सा होता है, तभी उसमें क्या करते हैं कि उसका जो डीएनए होता है उसमें बदलाव कर देते हैं, डीएनए में बदलाव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उस पौधे का आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल बदल जाता है। लेकिन इसमें नहीं बदलता, उसमें बदल जाता है। अब सुनना, जो टिश्यू कल्चर से उत्पन्न पौधे होते हैं, इसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। जब हमने इसके डीएनए में बदलाव कर दिया है, आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है, इसको ज़्यादा होती है। ध्यान सुनना, इसमें उपज थोड़ा कम होती है, इसमें उपज ज़्यादा होती है। और जो पौधे, मतलब जो पदार्थ बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, उसमें ज़्यादा पोषण क्षमता होती है। क्या होती है, ज़्यादा पोषण क्षमता होती है। तो इसको लिखो, तो हम आगे डालते हैं हेडिंग, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या होता है थोड़ा जान ले उसको हम। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। तो हेडिंग डालते हैं, आनुवांशिकता
आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ध्यान सुनना क्या होता है। ऐसे पौधे, ऐसे पौधे बैक्टीरिया, ऐसे पौधे बैक्टीरिया, जीवाणु या जानवर जिनके डीएनए में बदलाव किया गया हो, जिनके डीएनए में बदलाव किया गया हो, जिनके डीएनए में बदलाव किया गया हो, उन्हें आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो हम कैसे कहेंगे आनुवांशिकता रूपांतरित फसल है, कि आनुवांशिकता रूपांतरित जीव है, कि आनुवांशिकता रूपांतरित बैक्टीरिया है। यहाँ पौधे, बैक्टीरिया, जीवाणु, आगे फंजाई लिख लो, फंजाई या जानवर। ध्यान सुनना, अगर हम कहें कि आनुवांशिकता रूपांतरित फंजाई क्या होता है तो आप बोलेंगे ऐसे फंजाई या ऐसा फंजाई जिनके डीएनए में बदलाव किया गया हो, जिनके डीएनए में बदलाव किया गया हो उसे कहेंगे आनुवांशिकता रूपांतरित फंजाई। अब कहेंगे आनुवांशिकता रूपांतरित फसल क्या है तो बोलेंगे ऐसा पौधा या ऐसी फसल जिसके डीएनए में बदलाव किया गया उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिकता रूपांतरित फसल। क्या कहेंगे? आनुवांशिकता रूपांतरित फसल। मान कोई इंसान है, अब उसे कब कहेंगे? आनुवांशिकता रूपांतरित मनुष्य कब कहेंगे? जब उसके डीएनए में बदलाव किया गया हो। क्या करे हूँ? डीएनए में बदलाव किया गया हो तो क्या बोलेंगे? आनुवांशिकता रूपांतरित इंसान बोल देंगे। समझ में आया? आनुवांशिकता रूपांतरित बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसा बैक्टीरिया जिसके डीएनए में बदलाव किया गया, उसे बोल देंगे आनुवांशिकता रूपांतरित बैक्टीरिया। हमने बोल दिया आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, मतलब जितने भी सजीव हैं सब आ गए, जिसका डीएनए में परिवर्तन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, उसे कहेंगे आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। अब हम लोग हेडिंग डाल देंगे आनुवांशिकता रूपांतरित फसल के लाभ। आनुवांशिकता रूपांतरित फसल के लाभ या डाल देंगे पौधों के लाभ। चलो देखते हैं। आनुवांशिकता रूपांतरित फसल के लाभ। एक सेकंड रुकना आप। ठीक है, अब सही है, कोई ना कोई आ ही जाता है। चलो ध्यान से देखना, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के लाभ क्या क्या होते हैं। ध्यान सुनना। तो पहला है, इधर हम लोग लिखते हैं लाभ और इधर लिख लें विवरण। ध्यान से सुनना। तो पहला है अजैविक प्रतिबलों के प्रति सहनशीलता। दूसरा कीटनाशक
की कम जरूरत, कम आवश्यकता, कम आवश्यकता। चलो, यहाँ लिखा अजैविक प्रतिबलों के प्रति सहनशीलता, मतलब ऐसे कारक जिसमें जीवन ना हो। क्या हो? निर्जीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ जो हमारे पौधों को प्रभावित करते हों, निर्जीव पदार्थ जो हमारे पौधों को प्रभावित करते हों, या निर्जीव कारक जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके प्रति अधिक सहनशीलता होती है। जैसे, ध्यान सुनना, गर्मी, सर्दी, लवण, गर्मी, सर्दी, लवण में भी ये पौधे आसानी से उगते हैं। ऐसे पौधे जो होते हैं, ऐसे पौधे गर्मी, सर्दी, लवण में भी आसानी से उग जाते हैं। ये पौधे मतलब आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों में खुद कीटनाशक क्षमता होती है। जो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे होते हैं, इनमें कीटनाशक क्षमता खुद होती है। ध्यान सुनना, अजैविक प्रतिबल जैसे ठंडा, मतलब सर्दी, गर्मी, लवण में भी ये आसानी से उग जाते हैं। और सुनना, इन्हें कम कीटनाशक की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं, खुद इनके पास कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है। कीटनाशक क्षमता होती है या कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्या बोलेंगे हम? कीट प्रतिरोधक क्षमता बोल देंगे। कीट प्रतिरोधक क्षमता होती है। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा कुछ जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए हम थोड़ा गए थे। हाँ, देखते हैं अब सब कुछ ठीक है। हमने पढ़ लिया, 2 पढ़ा है, अभी 3 और पढ़ने। आनुवांशिकता रूपांतरित फसल के लाभ, हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ध्यान सुनना, अजैविक प्रतिबलों के प्रति सहनशीलता, मतलब जो अजैविक कारक हैं उनके प्रति ज़्यादा सहनशीलता हो, जैसे ठंडी, गर्मी, ताप, लवण, ये सब लिखा ना, इसमें भी पौधे उग जाते हैं। जैसे सेब था, सिर्फ कश्मीर में हुआ करता था, ठंडे एरिया में, लेकिन अब हर जगह पूरे भारत में उगता है। अगला, कीटनाशक की कम आवश्यकता, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे होते हैं, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे होते हैं, इन्हें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये खुद कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इनके पास होती है। अब अगली हेडिंग डालते हैं, उसमें हम लोग तीसरा पॉइंट डालेंगे, तीसरा पॉइंट, कम कटाई के पश्चात कम नुकसान। ध्यान सुनना, कटाई के पश्चात कम नुकसान। अच्छा, हम पहले समझा दें तो ध्यान सुनना। जैसे मान लो पहले क्या होता था, टमाटर तोड़ के लाए खेत से, अब उसको हम यहाँ से ले जा रहे हैं, मान लो
मान लो ऐसा है कि 2-3 दिन ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद हम बेच पाएंगे, मतलब यात्रा करके जाना पड़ेगा फिर बेच पाएंगे। मान लो यहाँ से दिल्ली ले जाना है हमको, नहीं मान लो हमें ले जाना पंजाब, तो यहाँ लोड वगैरह की, अब यहाँ से ले जा रहे हैं पंजाब, हम पंजाब पहुँच नहीं पाए कि सारे टमाटर सड़ गए। तो वही है भैया, अब उन टमाटरों में ऐसा कुछ कर दिया जा रहा है कि आराम आराम धीमे से पकते हैं, अगर आप आज तोड़ लेंगे 6-7 दिन आराम से चल जाएंगे। तो वही है कटाई के पश्चात, जैसे मान लो टमाटर तो हमने तोड़ लिया, कटाई के पश्चात कम नुकसान। इनसे उत्पन्न फलों का जीवन काल बढ़ जाता है। इनसे उत्पन्न फलों का जीवन काल बढ़ जाता है। लिखो, अगला लिखते हैं हम लोग। अगला है, ये तीसरा हो गया, चौथा खनिज पदार्थ का उपयोग। खनिज पदार्थ का उपयोग, ध्यान सुनना। अच्छा, हम लोग जैसे मान लो यूरिया डाल दिए, यूरिया डालते हैं इसलिए हैं खेत में ताकि यूरिया में होता है नाइट्रोजन, क्या होता है NH2CO NH2 होता है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है इसको पौधे लेते हैं। क्यों देते हैं? जैसे मान लो खेत में नाइट्रोजन है फिर भी पौधे ले नहीं पा रहे हैं, फिर भी पौधे उसका अवशोषण कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है, जो ये पौधे हैं आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे हैं, ये पौधे मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ, ये पौधे मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ का उपयोग करते हैं, अवशोषण करते हैं, उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक की कम आवश्यकता पड़ती है। जब उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहेगी, जल्दी से खराब नहीं होगी, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। क्या होता है? जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। इसको उतारो, देखिए नीचे वाला सब आ रहा है ना, फिट एकदम बढ़िया, सिर्फ फंजाई कम दिख रहा है ऊपर, ठीक है। कटाई के पश्चात कम नुकसान होता है, खनिज पदार्थ का उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला लिखना है, पोषण स्तर में वृद्धि। पांचवा पॉइंट, पोषण स्तर में वृद्धि। ध्यान सुनना। जैसे मान लो आजकल उगा रहे हैं गोल्डन राइस, कौन सा? गोल्डन राइस, जिसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। क्या होता है? विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए समृद्ध धान, जिसका नाम क्या है? गोल्डन राइस। क्या नाम है? गोल्डन राइस। क्या नाम है? गोल्डन राइस। इसको उतारो। इसके बाद जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इनका उपयोग
और जगह भी करते हैं, तदनुकूल पौधे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तदनुकूल पौधे या टेलर मेड प्लांट्स। क्या बनाते हैं? टेलर मेड्स प्लांट। बताएंगे फिर क्या होता है, पहले इसको लिखो। इन उपयोग मतलब जितने हम 5 उपयोग पढ़े हैं, इन उपयोगों के अलावा, इन उपयोगों के साथ साथ, ऐसे लिखते हैं थोड़ा टैग के ऊपर। इन उपयोगों के साथ साथ, इन उपयोगों के साथ साथ जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिकता रूपांतरित, इन उपयोगों के साथ साथ जीएम पौधों का उपयोग तदनुकूल पौधे टेलर मेड प्लांट, तदनुकूल पौधे का उपयोग तदनुकूल पौधे के निर्माण में सहायक है, के निर्माण में सहायक है। जिसका उपयोग उद्योगों में वैकल्पिक, जिसका उपयोग उद्योगों में वैकल्पिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। तदनुकूल पौधे, इसका उपयोग स्टार्च, ईंधन और दवा जैसे पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, इसको लिखो तो आप। आइए देखते हैं फिर से। हम लोग पढ़ लिए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों के बारे में पढ़ लिए, फसल के बारे में पढ़ लिए, सब उनका उपयोग क्यों किया जाता है, कैसे कैसे लाभदायक हमने पढ़ लिया। तो वही ऊपर लिखा है, ध्यान सुनना, इन उपयोगों के साथ साथ जो हमने लिखाए हैं कि ये खनिज पदार्थ का उपयोग और जो फसल की कटाई के बाद नुकसान होता था, कम होता था, कीटनाशक का कम उपयोग होता था, पोषण स्तर में वृद्धि हो गई थी। इन उपयोगों के अलावा, इन उपयोगों के साथ साथ जीएम पौधे हैं, इनका उपयोग तदनुकूल पौधे बनाने या इनके निर्माण में भी सहायक है। जो तदनुकूल पौधे होते हैं, इनका उपयोग क्या करते हैं? उद्योग में वैकल्पिक, मतलब जैसे मान लो एक चीज़ है लेकिन उसके अलावा भी वैकल्पिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। इनके उपयोग से हम लोग स्टार्च बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं और दवा बनाते हैं। दवा जैसे पदार्थों की आपूर्ति की जाती है, इतना ही आज में पढ़ना था। लेकिन कल है समझने वाला, आज थोड़ा रखना पड़ेगा आपको ज़्यादा। कल है समझने वाला, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, बीटी टॉक्सिन पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बीटी टॉक्सिन और आरएनए इंटरफेरेंस के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।